साथियों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल खुदरंग। वैसे तो जंग जो है छिड़ी है ईरान और इजराइल में। अटैक तो ईरान पर हुआ है इजराइल और अमेरिका का, लेकिन एक अटैक जो है वो हुआ है नफरती भाषणों के खिलाफ माननीय उच्च न्यायालय का। अटैक हुआ है वोट चोरी वोट बेईमानी के खिलाफ माननीय सर्वोच्च न्यायालय का। मैं आज आपको 3-4 बहुत इंपॉर्टेंट खबरें बताने जा रहा हूं। पहली खबर, कैसे असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिश्व शर्मा के नफरती भाषणों पर गुवाहाटी हाईकोर्ट का डंडा चला है, उसके बारे में बताऊंगा। आपको बताऊंगा कि किस तरीके से 800 साल पुरानी मजार को हिंदू मंदिर परिसर में हटाए जाने के खिलाफ कुछ चिंटू कोर्ट गए थे और कोर्ट से उधर भी डंडा चला और साफ तौर पर मना कर दिया गया ये पॉसिबल नहीं है। माननीय जज साहब ने ये बात कह दी। दूसरी तरफ सर्वोच्च न्यायालय ने बंगाल में एसआईआर को लेकर के ज्ञानेश गुप्ता एंड कंपनी को तगड़ी फटकार लगाई है, इसके बारे में भी बताऊंगा और इसके अलावा और भी कुछ बहुत इंपॉर्टेंट खबरें हैं, सब कुछ बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले जरा इस खबर पर गौर करिए। हेट स्पीच मामले में गुवाहाटी हाईकोर्ट के सीएम हिमंता बिश्व शर्मा को नोटिस जारी किया और ये नोटिस मैं आपको बताऊं सिर्फ हिमंता बिश्व शर्मा को जारी नहीं हुआ है। यह नोटिस हिमंता बिश्व शर्मा यानी कि एक पर्सन, यह नोटिस जारी हुआ है असम की सरकार यानी कि एक व्यवस्था, यह नोटिस जारी हुआ है भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार यानी कि नरेंद्र मोदी की सरकार। 3 जगहों पर गुवाहाटी हाईकोर्ट ने नोटिस जारी करके इनसे जवाब मांगा है कि आखिर तुम मुसलमानों को अपमानित करने के लिए मियां शब्द का इस्तेमाल क्यों करते हो। मैं आपको बता दूं, बांग्लादेशी मुसलमानों के कॉन्टेक्स्ट में असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिश्व शर्मा मियां शब्द का इस्तेमाल करते हैं, जिसको असम के मुस्लिम अपमानजनक शब्द मानते हैं और लगातार इस तरीके के प्रोवोकेटिव शब्दों का इस्तेमाल हिमंता बिश्व शर्मा करते आए हैं। पूरी खबर विस्तार से बताता हूं, जरा ये दवायर की स्टोरी देखिए जो द हिंदू के हवाले से जिसने छापा है। बताया कि हेट स्पीच मामले में गुवाहाटी हाईकोर्ट के सीएम हिमंता बिश्व शर्मा को नोटिस जारी किया। इसमें देखिए क्या बताया गया। द हिंदू की एक रिपोर्ट के मुताबिक मुख्य न्यायाधीश आशुतोष कुमार, जस्टिस अरुण देव चौधरी ने पीठ ने याचिकाओं की ओर से पेश अधिवक्ताओं की दलीलें सुनी और मुख्यमंत्री के साथ साथ केंद्र सरकार और असम सरकार को भी नोटिस जारी करने का निर्देश दिया। मामले में अगली सुनवाई 21 अप्रैल को होगी। याचिकाकर्ताओं में कांग्रेस थी वहां पे, इसके अलावा याचिकाकर्ताओं की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी थे, चंद्र उदय सिंह और मीनाक्षी अरोड़ा, इन तीनों वकीलों ने अपनी दलीलें दी। अच्छा, इस दौरान अभिषेक मनु सिंघवी ने जो मुसलमानों को गोली मारते हुए जो भारतीय जनता पार्टी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर वीडियो हिमंता बिश्व शर्मा का जारी हुआ था उसकी भी बात रखी। देखिए क्या कहा उन्होंने। बताया कि सोशल मीडिया मंच एक्स पर साझा किए गए एक वीडियो जिसे बाद में हटा दिया गया में मुख्यमंत्री टोपी पहने लोगों पर गोली चलाते हुए दिखाया गया। साथ ही मतदाता सूची में कथित हेरफेर की योजना, मतदान अधिकार सीमित करने की कथित धमकी और समुदाय के आर्थिक बहिष्कार की अपील का भी उल्लेख किया। आपको याद होगा कि हिमंता बिश्व शर्मा ने अपनी एक स्पीच में मुसलमानों को लेकर के एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर मुसलमान काम करने वाला कामगार आदमी आपसे 4 रुपए मांगे तो उसको 3 रुपए दो, यानी कि सीधे तौर पर आर्थिक बहिष्कार का बयान दिया था। अब गुवाहाटी हाईकोर्ट ने हिमंता बिश्व शर्मा की इस नफरती जुबान पर तगड़ा हंटर चढ़ाया है। एक और तस्वीर देखिए, ये तेलंगाना की खबर है, सलाम टीवी के हवाले से खबर। मंदिर परिसर में मौजूद 800 साल पुरानी दरगाह को हटाने पर लगी रोक, हाईकोर्ट में हार गया हिंदू पक्ष, ये बात कही गई। दोस्तों मैं आपको बताऊं, तेलंगाना के राजन्ना सिरसिला जिले में एक ऐतिहासिक दरगाह है, मंदिर भी है दरगाह भी है एक ही परिसर में, लेकिन मंदिर पक्ष, इसमें हिंदू पक्ष जो है वो अदालत गया था। अदालत ने साफ कह दिया गया कि जैसे अभी तक 800 सालों से चलता आया है वैसे ही चलता रहेगा, अब आगे इसको क्यों हटाया जाए, इसकी अचानक से क्या जरूरत आन पड़ी है। और सीधे तौर पर वो वहां से दरगाह हटाने के लिए
मना कर दिया है। अब एक और खबर मैं आपको बताऊं, ये देखिए, ये चुनाव आयोग पर तगड़ी फटकार लगाई है और साथ में ममता बनर्जी सरकार को भी फटकारा है। चुनाव आयोग नहीं तो और कौन देगा ट्रेनिंग, बहाने मत बनाओ। एससी ने ममता सरकार को क्यों फटकारा, ये बात दोस्तों इसमें कही गई। देखिए हुआ क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने आज इस पूरे मामले, शुक्रवार को माफ कीजिएगा, सुनवाई हो रही थी और पश्चिम बंगाल को लेकर के कड़ी फटकार लगाई। अदालत ने एसआईआर यानी कि विशेष गहन पुनरीक्षण, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को पूरा करने में देरी के उद्देश्य से बार बार अस्पष्ट और अप्रासंगिक कारणों के साथ अदालत का दरवाजा खटखटाने पर ममता बनर्जी सरकार के प्रति नाराजगी जताई है और साथ में कहा जा रहा है कि ये चुनाव आयोग के खिलाफ भी को लेकर के भी उन्होंने ताकीद कराई है। तो ये एक खबर है। दूसरी तरफ खबर दोस्तों एक और है। आपको याद होगा कि बीते दिन मैंने आपको एक तस्वीर दिखाई थी जिसमें दिल्ली देहरादून हाईवे पर हिंदू रक्षा दल के नफरती चिंटुओं ने कालिक पोत करके लिख दिया था कि इस हाईवे पर मुसलमानों का चलना एक तरीके से मना है। अब उसको लेकर के इन चिंटुओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया है। सहारनपुर के बिहारीगंज थाने में यह मुकदमा दर्ज हुआ है, ऐसा बताया जा रहा है। इस पर जरा ये ट्वीट देखिए, इसमें क्या बताया गया कि दिल्ली देहरादून हाईवे पर नफरती गुंडों ने सड़क पर मुसलमानों के खिलाफ आपत्तिजनक शब्द लिख दिए, जिसके बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी है। ये चौंकाने वाला है दोस्तों। एक और तस्वीर बांके बिहारी मंदिर से जुड़ी हुई। मशहूर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ने एक बहुत गंभीर आरोप लगाए गए हैं कि वहां पर किस तरीके से महिलाओं के साथ, लड़कियों के साथ अश्लीलता की जाती है भीड़ की आड़ में। पहले ये बयान सुनिए। Molestation at बांके बिहारी टेम्पल, he just came and grabbed me and देखने में वो इंसान बिल्कुल भक्त लग रहा था। कोई देखकर उसे नहीं बता सकता कि इतना बड़ा मोलेस्टर, कि भगवान के सामने भी उसे इतनी सी भी शर्म नहीं आ रही कि वो इतना बड़ा दुष्कर्म कर रहा है एक लड़की के साथ। मींस कि ये सब बहुत सी लड़कियों के साथ होता रहता है, बहुत आम। अब इसमें साफ साफ कहा गया कि मुझे मंदिर जाने से डर लगता है। कहा गया कि बहुत बड़ा भक्त दिखने वाले आदमी ने उनको मोलेस्टेशन करने की कोशिश की, ये महक दे रहे, और ये अपने परिवार के साथ वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में गई थी। उन्होंने साफ कहा कि वो देखने में पूरी तरीके से भक्त लग रहा था, लेकिन उसने पूरी तरीके से अचानक से उसको ग्रैब कर लिया, दबोच लिया, ये बात कही। उन्होंने ये भी स्वीकार किया कि उस समय अगर वो कुछ करती तो स्टैम्पीड जैसे हालात बन जाते और उसमें शायद बहुत सारे लोग घायल होते या मारे जाते, और इसलिए उन्होंने घर आकर के अपनी पीड़ा बताई है वीडियो शूट करके। एक और तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं। खबर पड़ोसी देश नेपाल से जुड़ी हुई है, जरा देखिए। ये नेपाल का सिरपुर इलाका, और वहां पर देखिए कि एक मुस्लिम के घर में किस तरीके से नफरती गुंडों की भीड़ में घुस करके तोड़फोड़ की है और पूरा घर तोड़फोड़ दिया है। एसी, टीवी, सारा बाइक, सब कुछ तोड़फोड़ दिया। और ये तस्वीरें सीधे तौर पर आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, किचन में घुस करके सारा सामान तोड़ दिया। मतलब पूरा घर जो है इन गुंडों ने तहस नहस कर दिया। एक खबर नरेंद्र मोदी से जुड़ी हुई है। नरेंद्र मोदी इजराइल दौरे पर गए थे और नरेंद्र मोदी को लेकर के अब वहां पर कार्टून बन रहे हैं। जरा ये ट्वीट देखिए। ये हारेट्स है, हेब्रू मीडिया का बहुत बड़ा न्यूज मीडिया प्लेटफॉर्म है, और उसने ये मोदी को मेडल पहनाते हुए तस्वीर जारी की उनके कार्टून के साथ, और उसमें लिखा गया कि एज पीएम लेकीज अवार्ड मोदी अ फेक मेडल, ही एक्सटेंड हिज बिड टू कंट्रोल द मीडिया। गोदी मीडिया बनाने वाले सवाल पर अशोक कुमार पांडे लिख रहे हैं, इजराइल के अखबार हारिट्स ने लिखा कि जिस तरह पीएम के चमचे मोदी को नकली पदक देते हैं, वो मीडिया पर नियंत्रण बढ़ाने की अपनी कोशिश को और बढ़ाता है। ये बात नरेंद्र मोदी को लेकर के कही गई। दोस्तों एक और खबर नोएडा से जुड़ी हुई। आपने पता होगा युवराज मेहता वाला केस, कैसे एक युवा इंजीनियर नोएडा अथॉरिटी के अफसरों की लापरवाही का शिकार हुआ और उसकी मौत हो गई। अब नोएडा के जो सांसद, उनसे जब पत्रकारों ने सवाल किया तो देखिए किस तरीके से बेशर्मी भरा जवाब दे रहे हैं। देख लीजिए आप। युवराज को अभी इंसाफ नहीं मिला, युवराज को अभी तक इंसाफ मिला नहीं। खुशबू बहुत अच्छी, फूल की महक बहुत अच्छी, उसका रंग भी बहुत अच्छा। और चलते चलते एक खबर शंकराचार्य से जुड़ी हुई। शंकराचार्य के मसले पर सरकार लगातार कह रही कि हमारा कोई हाथ नहीं है, लेकिन शंकराचार्य के मसले पर सरकार के वरिष्ठ अधिवक्ता
शंकराचार्य के खिलाफ जो है दलीलें देते हुए नजर आए। ममता त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार है, उन्होंने देखिए अपने ट्विटर हैंडल पर क्या कुछ लिखा। बताया, एक तरफ तो प्रदेश सरकार कहती है कि कोर्ट के आदेश पर एफआईआर हुई, सरकार ने नहीं कराया था शंकराचार्य जी पर मुकदमा। तो ये बताए सरकार कि हर पॉक्सो में केस में अपर महाधिवक्ता और शासकीय अधिवक्ता बहस करने के लिए खड़े हो जाते हैं, क्या सवाल उठाया। तो आखिर ये स्पेशल क्यों है, क्यों ये लोग वहां गए। दूसरा, अधिवक्ता और महाधिवक्ता स्तर के वकील, वरिष्ठ वकील बड़े बड़े मामलों में सरकार जहां फंसती है वहां सरकार को बचाने के लिए बहस करने के लिए खड़े होते हैं। यहां पर सरकार को लेकर के ऐसा कोई मामला था क्या, इस पर भी संकेत दिया। और दूसरा, उन्होंने कहा कि मनीष गोयल अपर महाधिवक्ता, प्रदेश सरकार शंकराचार्य की अग्रिम जमानत का विरोध कर रहे थे। हालांकि शंकराचार्य विमुक्तेश्वरानंद के पक्ष में सैकड़ों वकील कोर्ट में मौजूद थे, पूरा कॉरिडोर भरा हुआ था। आलम यह था कि जस्टिस सिन्हा की कोर्ट नंबर 72 के दोनों दरवाजे पूरी बहस के दौरान खुले हुए थे, ये बात कही गई। साथियों, अभी के इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल खुदरंग के साथ। नमस्कार।